सर्दी आते ही भर भर के आंवले मार्केट में मिलने लगते हैं और हम लोग सोचते हैं कि आंवले अपने घर में लाएं, किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करें क्योंकि आंवले बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता ही होगा। और विटामिन सी भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। हम लोग अक्सर इसके चटनी बना लेते हैं, अचार बनाते हैं या फिर इसे बॉईल करके भी खाना पसंद करते हैं। तो आंवला मैं लाई थी तकरीबन 1 किलो के करीब में खरीद कर। तो 3-4 दिन हो गए मुझे आंवला लाए हुए और ये रखे-रखे ना थोड़े बहुत से खराब हो गए। इसलिए कि मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर पाऊँ। तो चलिए आज मैं यहाँ पे आंवले को छाँट ले रही हूँ। बिल्कुल क्लीन आंवला का इस्तेमाल करना है इस रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ पे ना दाग धब्बे वाले आंवले का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ आंवले को छाँट ले रही हूँ जो बिल्कुल ही फ्रेश है, जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं है और ना ही वो आंवला खराब है। इस तरह से चिकना चिकना वाला आंवला आप छाँट लीजिएगा। उसके बाद उसे वॉश कर लीजिएगा अच्छी तरह से पानी में डालकर। अब हमें यहाँ पे एक एक आंवले को उठाना है और इसे सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। बस इस रेसिपी को बनाते समय आपको सबसे जरूरी बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आंवले आपके गीले ना हो, उसमें पानी लगा हुआ नहीं हो। अगर आपके यहाँ धूप आ रहा हो तो थोड़ी देर आप आंवला को धोने के बाद उसे धूप में सुखा लीजिएगा, या फिर मेरी तरह कोई साधन ना हो तो इस तरह से सूखे कपड़े से एक एक आंवले को लेकर पोंछ लीजिएगा। और मैं यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम आंवले का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसे वजन करके नहीं लिया है, जो अच्छे-अच्छे आंवले थे ना मैंने उसे छाँट लिया है। आप अपने हिसाब से इस आंवले को कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी भी आपको रेसिपी बनानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई को या पैन को आप रख लीजिएगा गर्म होने। उसमें हमें 2 से 3 बड़े चम्मच डालना है सरसों का तेल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे सरसों का तेल लेंगे। हाई फ्लेम पे सरसों के तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे आंवला को डालना है, पर आंवला को डालते समय गैस के फ्लेम को आप यहाँ पे मीडियम कीजिएगा। और उसके बाद सारे आंवला को डालने के बाद हमें सरसों के तेल में डालकर इसे भून लेना है। आप भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये रेसिपी इतनी ज्यादा आसान है, बहुत ही आसान है कि आप भी चाहेंगे कि डब्बा भर के इस रेसिपी को बना करके 1-2 साल तक के लिए रख लें। तो वीडियो पे बने रहिएगा। आपको बनाने का ये तरीका पसंद आएगा ना तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी ये आंवले की रेसिपी कैसी लगी, ये तरीका कैसा लगा। तो मैं यहाँ पे सरसों के तेल में आंवले को डालकर उलट पुलट करके मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून ली हूँ। हमें यहाँ पे आंवला को ना 80 टू 90% ही कुक करना है, मतलब कि ओवर कुक नहीं करेंगे, मतलब पूरी तरह से आंवला को हमें गलाना नहीं है। अब मैं इसे निकाल ली हूँ इस गरम-गरम तेल में से। देखिए, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना? तो चलिए इस तरह से इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि मैं इसे कितना कुक की हूँ। अब गर्म है तो मैं हाथ से टच नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एक स्पून की हेल्प से हल्का-हल्का सा आपको प्रेस देकर दिखा रही हूँ। देखिए, ये आंवला जो है ना हाफ कुक हो चुका है, मतलब 80 टू 90% ही हमें कुक करना है आंवला को। उसे मैं ठंडा होने साइड में रख दी हूँ। यहाँ पे एक मसाला की तैयारी करेंगे। 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है सौंफ। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे 2 छोटे चम्मच लेना है धनिया। साथ ही साथ यहाँ पे हमें लेना है 1 छोटे चम्मच जीरा। इसे हमें लो फ्लेम पे बस गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे रोस्ट नहीं करना है, बस गर्म करना है इस मसाले को, इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे ले ली हूँ 2 छोटे चम्मच पीले वाले राई का इस्तेमाल की हूँ, यानी कि पीले वाले सरसों का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहें तो जो काले वाले राई आते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे डाल करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का-सा इस मतलब भून ली हूँ, इसमें से खुशबू आ रहा है, गरम कर ली हूँ। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। इसी के साथ ही हमें यहाँ पे सबसे लास्ट में आधा छोटे चम्मच मेथी दाना लेना है और इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये पैन काफ़ी गर्म है। जैसे ही इसे आप डालेंगे ना मेथी दाना को, तो ये भी अच्छे से कुक हो जाएँगे, मतलब कि भुन जाएँगे। अब गैस को फटाफट से ऑफ कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा मसालों को नहीं भूनना है। एक प्लेट में निकालिएगा और इसे ठंडा होने रख दीजिएगा। जैसे ही ये मसाले आपके ठंडे हो जाएँगे, फिर हमें इसे ग्राइंड कर लेना है और इसका हमें एक दरदरा सा पाउडर बनाना है।
बिल्कुल ही आसान रेसिपी है। कम तेल और कम मसालों के साथ आप ये हेल्दी रेसिपी बना करके साल भर तक के लिए, 2 साल तक के लिए स्टोर कर के रख सकते हैं। जल्दी से मार्केट जाइए फ्रेंड्स और आंवला ले आइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे जो कढ़ाई में तेल हमने लिया था ना, उसमें से तेल बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच लाइक तेल निकाल कर साइड में रख दे रही हूँ। सारे तेल का मैं यहाँ पे इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब तेल जो है ना वो गर्म है, इसी के साथ ही आधा छोटे चम्मच हींग, आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाल ली हूँ। अब ये पिसा हुआ मसाला में से मैं 2 से 3 छोटे चम्मच डाल दे रही हूँ। इसमें डालने के बाद सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे और तेल यहाँ पे आपका थोड़ा गर्म रहना चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। अब अचार बना रहे हैं तो अचार वगैरह में थोड़ा-सा नमक ज़्यादा डलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाफ टी स्पून मैं काला नमक भी ऐड की हूँ और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे अजवाइन ली हूँ। अजवाइन बहुत सारे लोग रोस्ट करके भी डालते हैं, आप चाहें तो रोस्ट कर सकते हैं और थोड़ा-सा इसमें कलौंजी ज़रूर डालिएगा। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर ली हूँ मैं। अब हमें यहाँ पे डाल देना है आंवला को। तो रेसिपी अच्छी लगेगी ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ना जल्दी से जल्दी फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी मुश्किल आसान हो जाए। अगर उनके घर में भी धूप नहीं आ रहा हो तो मेरे इस आसान तरीके से, नए तरीके से आंवले का अचार डब्बा भर के बनाकर स्टोर कर ले। इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं जब बना रही थी तभी मेरी बेटी बोली कि मम्मा आज आप क्या बना रहे हो जो इतनी अच्छी वाली खुशबू आ रही है। आप भी फ्रेंड्स ज़रूर बनाइएगा कम तेल और कम मसालों के साथ। अगर आप भी इस तरह से अचार बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर जल्दी से बना लीजिए। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे डाल ली हूँ 2 बड़े चम्मच सिरका। तो मैं यहाँ पे सिरका का इस्तेमाल की हूँ, मतलब जो हम लोग चाइनीज़ डिश वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, उसी का इस्तेमाल किया है मैंने। इससे अचार जो है ना आपके खराब नहीं होंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आ रहा हो तो सिरका का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इससे अचार खराब नहीं होता है। लंबे समय तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और जिस भी जार में आप इसे स्टोर करेंगे ना, वो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसे गीले चम्मच से नहीं निकालना है, भींगे हुए हाथ से अचार को मत निकालिएगा और धूप आ रही हो आपके यहाँ तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं। 5-6 दिन आप इसे धूप में भी छोड़ सकते हैं या फिर बिना धूप के भी आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो जल्दी से इस आंवले के अचार को बनाइए। अब ये अचार बनकर को तैयार हो चुका है, अब इसे कुछ भी नहीं करना है, पर मैं इसे 2 दिन के लिए इसी तरह से कवर करके छोड़ दूँगी। 2 दिन बाद ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। रोटी, पूरी, पराठे, चावल किसी के भी साथ खाएँ, 2 दिन रख दीजिएगा तो ये थोड़ा और गल जाएगा और मसाले इसमें मिक्स हो जाएँगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।